in this video the question answer of lesson 1 economics, and this is class 9th. The name of the chapter is the economic story of village Palampur. One word answer type question: who work as a farm labor? Farmers from landless family only. What was the literacy rate of India in 2011 according to the census? 74%. Which factor of the production is most abundant in Palampur village? लेबर सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलता है? दैट इज लेबर. द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द पालमपुर विलेज इज फार्मिंग. Fifth number, the raw material and money in hand are the example of working capital. Which is the period of Kharif session in Palampur village? June and July. Which is the Rabi crop? Any name you can write here, but I write only wheat. Investment in which will not change population into human capital. इन जनरल कुछ भी चीज़ जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाते हैं. दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स एज एन एसेट यूज होता है. लेकिन ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं बनता? दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन द बैंक. बैंक में हमारे क्या बढ़ जाता है? मनी बढ़ता है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता. कोई अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बनता. इससे बेटर क्या होता है कि हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बनाने के लिए बच्चों को पढ़ाए लिखाए, बेटर हेल्दी एनवायरनमेंट दें. 9th number, the activities in most labor absorbing in village. विलेज में सबसे ज़्यादा लेबर कहाँ काम करते हैं? वेरी नेचुरल, एग्रीकल्चर. अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में. व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन? अब हर जगह कुछ अलग अलग तो हो सकता है, बट इन जनरल हमने इसको फोकस किया नियर टू द सराउंडिंग एरिया. आप जो भी आते हैं इलाहाबाद के जिस भी कोने में रहते हो, मुझे लगता है इसमें सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा. एक आध आप अपने से भी लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि यही 5 वर्ड आप लिखें. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, बी कीपिंग. ये कुछ विलेज एरिया में आपको इजीली दिखाई पड़ सकता है. मेन सिटी में बहुत कम दिखाई पड़ता है. डायरी फार्मिंग ऑल्सो. और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट नंबर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसमें पॉटर आपको हर जगह दिखाई पड़ जाएगा. टॉयज बनाते हुए कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कहीं भी देख सकते हो. अगर आप सिविल लाइन साइड में रहते हो तब भी आप देख सकते हो कि रोड के किनारे जो बास्केट बनता है या जो बांस के छोटे छोटे सुंदर से पॉट बनता है, डेकोरेटेड पीस बनता है, दिस ऑल कम इनटू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. अब डिफाइन करते हैं 4 मेन टॉपिक को. फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड हेक्टर. फिक्स कैपिटल मीन्स कैपिटल refers to import which can be used in production over many years. अगर हमने किसी भी पर्पस से एक बड़ा सा बिल्डिंग बना लिए
तो बहुत सारे वर्क में ये यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल टूल्स, कोई भी मशीन खरीदे, टूल्स खरीदे, मशीन्स एक्सेट्रा इन बिल्डिंग. वर्किंग कैपिटल, जो रेगुलर डिमांड के हिसाब से मूवमेंट होता है, जैसे मार्केट का डिमांड जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल होगा. इस समय कोरोना के लॉकडाउन के चलते या कोरोना के टाइम सबसे ज़्यादा डिमांड किसका बढ़ गया? दैट इज मास्क. और इसके लिए डिमांड किसका होगा? रॉ मटेरियल एंड मनी, क्लॉथ्स एंड मनी. प्रोडक्शन तो होना ही है. फिजिकल कैपिटल इंक्लूड द टूल्स, मशीन्स. अब इसमें भी आपका सीजर, मशीन की ज़रूरत तो पड़ता ही है मास्क बनाने के लिए. बिल्डिंग, कहीं ना कहीं एक जगह तो हम बैठ के वर्क करेंगे ही. रॉ मटेरियल, क्लॉथ्स, कलर, if it is designer, and money in hand. In other words, physical capital is the sum total of fixed and working capital. अगर हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल वो फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल होता है जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को कंबाइन करके मिलता है. हेक्टर जो है वो लैंड के बारे में कहा जा रहा है. इट इज ए स्टैंडर्ड यूनिट मेजरिंग द लैंड विच इज इक्वल इन एरिया टू ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर. 100 मीटर का एक साइड, दैट मीन चारों साइड में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. सो 100 square meter is known as 1 hectare. Capital is the basic need in agriculture. How is it arranged by Indian farmer? अगर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे फार्मर क्यों दुखी रहते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जो बिग फार्मर हैं उनके बारे में यहाँ नहीं बात कर रहे हैं कि उनके पास तो ऑलरेडी अपना ही प्रोडक्शन इतना हो जाता है कि उसकी अपनी मनी रहता है. यहाँ पर ज़्यादातर हम बात करते हैं मिडिल एंड लोअर ग्रेड फार्मर की, इंडियन फार्मर की. अब मनी वो कहाँ से लाए? मोस्ट ऑफ द फार्मर बोरो मनी, ये आप सब जानते हैं, फ्रॉम द लोकल मनी लैंडर और ट्रेडर और मनी लैंडर से ये बोरो करते हैं, उधार लेते हैं. द मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स एक्सेट्रा charge a high rate of interest from the poor small farmer. अब जो प्राइवेट पब्लिक है वो किसी को भी उधार देगा तो क्या वो मुफ्त में देगा? नो, दे चार्ज हेवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग. ज़्यादातर मीडियम और लार्ज फार्मर के पास अपना कुछ ना कुछ सेविंग रहता ही है क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन बेटर होता है और दे गेट इट फ्रॉम द मार्केट. सम फार्मर्स हु कैन अरेंज collectible and other necessary document gets loan from the bank and cooperative society. कुछ फार्मर ऐसे भी हैं जो थोड़े बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई लिखाई में, डॉक्यूमेंटेशन में, और वो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लेते हैं. अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन. एक्सप्लेन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स विच द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल स्टेट एनी टू एसेंशियल कोऑर्डिनेशन फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग. अब खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? जो रेनी सीजन में ग्रो होता है. रबी क्रॉप्स कब ग्रो होता है? विंटर सीजन में. फार्मर ग्रो jawar and bajra which are used to the cattle field. Wheat is produced, farmers sell the surplus into the market. फार्मर जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है
वो मार्केट में बेच देते हैं, और फार्मर जो उसका वेस्ट होता है, जवार और बाजरा स्पेशली, उसका किसके लिए यूज किया जाता है? उनके कैटल के फूड के हिसाब से। Where and why was the green revolution started India? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ है? अब ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, what is the factor responsible for green revolution? Mention in 3 points. The green revolution was started in Punjab, Haryana, Western UP. ज़्यादातर ये वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड में स्टार्ट हो गया, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ गिवन सो मेनी फैसिलिटीज देयर फॉर दिस रेवोल्यूशन। सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, लेकिन जब तक गवर्नमेंट हेल्प ना करे तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में लॉ बनना, प्रपोजल देना अलग बात होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और सारा फैसिलिटीज जो चाहिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने किसान को दिया। फॉर एग्जाम्पल क्या दिए? लोन वॉज गिवन बाय द बैंक एट चीप इंटरेस्ट। फार्मर को सस्ते इंटरेस्ट पे, चीप इंटरेस्ट पे लोन मिल गया। ट्रैक्टर वर ऑल्सो गिवन टू द फार्मर बाय बैंक। बैंक ने उनको ट्रैक्टर प्रोवाइड करा दिए। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम आते उसमें ज़रूरत क्या है और ज़्यादा किस हिसाब से फार्मर को हेल्प किया जाए ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए। कैपिटल अवेलेबल बाय बैंक ऑन चीप इंटरेस्ट। इन चीप इंटरेस्ट में तो देते ही हैं, लेकिन उसको और ज़्यादा चीप करना जरूरी है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड वे आर गिवन टू फार्मर, उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड वॉज गिवन टू देम। इरिगेशन फैसिलिटीज वर प्रोवाइड टू देम। ये सारे प्रोडक्शन फैक्टर को अगर गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट के साथ फार्मर को दे या कोऑपरेटिव की सोसाइटी के थ्रू दिलवाए, कैसे भी हो, तो भी ये हमारा प्रोडक्शन जो है काफ़ी